Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको 9th के मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री पोर्शन सेकंड मैथमेटिक्स कुछ बताना चाहते हैं। उसमें पहला चैप्टर में ज्योमेट्री के बारे में कुछ कहानियाँ सब है और उस फर्स्ट चैप्टर के जस्ट बाद का चैप्टर लाइंस और एंगल है। ये कहानियाँ भी बताया जाएगा, उसमें भी है पोस्टुलेट, एक्सियम, इस सब के बारे में कहानी है, तो इन्हें भी बताया जाएगा। ठीक इसके जस्ट बाद लाइंस एंड एंगल है। तो आप 9th क्लास के पहले 7 में, 8 में, 6 में एंगल के डिफिनीशन सब के बारे में पढ़े हैं। एंगल के डिफिनीशन में एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, 0 डिग्री एंगल, ढेर सारा चीज़ पढ़े हैं। इसमें इसका रिव्यूज करा देते हैं। अब एक्यूट एंगल है तो आप में से बहुत बच्चा जानते हैं कि एन एंगल हुज मेजर ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 इट्स कॉल्ड एक्यूट एंगल। राइट एंगल कहते हैं द एन एंगल हुज मेजर 90 डिग्री। ऑब्टूस एंगल कहते हैं एन एंगल हुज मेजर ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। अगर आपसे पूछें कि 91 किस में आएगा तो आप जवाब देते हैं कि 91 डिग्री ऑब्टूस एंगल में आएगा, क्योंकि ये 90 से बड़ा है बट 180 से छोटा है। तो इस प्रकार से डिफिनीशन सब है जो आप क्लास 8 में भी, क्लास 7 में भी, 6 में भी, 4 में भी पढ़े हैं। हो सकता है कि पिछले क्लास में रिफ्लेक्स एंगल के बारे में चर्चा नहीं हो, तो रिफ्लेक्स एंगल जानिए कि एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री। 180 से बड़ा और 360 से छोटा, अर्थात 181 डिग्री से और 360 से छोटा अर्थात 359 डिग्री तक जो रहेगा ये रिफ्लेक्स एंगल आएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल जान गए। कंप्लीट का हिंदी होती है पूर्ण। तो कंप्लीट एंगल में जिस एंगल का मेजर 360 डिग्री 360 का हो जाएगा ये कंप्लीट एंगल होती है। इस प्रकार से डिफिनीशन आप पिछले क्लास में भी पढ़े, बार बार पढ़ कर रहा हूँ, फिर भी आपको जो लगे इस क्लास में आपको के पास एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए और एनसीईआरटी बुक में जो भी डिफिनीशन सब है एंगल के बारे में इस सबको ढंग से पढ़ लिख लेंगे। इसमें आपको 8वां तक में कहीं भी ज्योमेट्री में साबित करने के लिए ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं था। सिर्फ एक स्टेटमेंट क्लास 8 में क्वाड्रिलेटरल के चारों कोण का जोड़ 360 डिग्री होता है, साबित करें। ये मात्र और मात्र सिंगल एक सवाल था, स्टेटमेंट था कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इन्हें साबित करना होता था, सिंगल एक था, बाकी में ऐसा कोई सवाल नहीं था 9th से पहले ज्योमेट्री में जिन्हें आपको साबित करना पड़ता था। अब इस क्लास में 9th में आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप सीख जाएंगे कि ज्योमेट्री में कोई स्टेटमेंट काफी से प्रूफ करते हैं। अगर हम स्टेटमेंट साबित करते हैं तो साबित करने वाला जो स्टेटमेंट होती है उन्हें थ्योरम नाम दिया गया। हिंदी में इन्हें साध्य कहते हैं या प्रमेय। तो प्रमेय, साध्य या फिर आपके बुक में थ्योरम लिखा होगा और थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम और एक्सियम करके रहता है, तो एक्सियम ऑलरेडी भी प्रूवन होती है, इसे साबित करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे अब एक लाइन देते हैं और ये लाइन पहले जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है लाइंस एंड एंगल। लाइंस एंड
एंगल्स। अब हम एक स्ट्रेट लाइन देते हैं और ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ। अब इस लाइन पर कोई रे एक्सटेंड करते हैं। अगर ये रे है, लाइन का नाम ए बी, और रे अगर ये OC रे हुआ, तो इस लाइन पर ये रे एक्सटेंड किया है। इस प्रकार से दो एंगल बना, एडजेसेंट एंगल, बगल का संलग्न कोण। अब एडजेसेंट एंगल दोनों का जोड़ आपको कैसे लग रहा है देखने में? चांद की तरह। तो चांद में इधर 0 डिग्री तो इधर 180, या इधर 0 तो इधर 180। इस प्रकार से आपको कैसे लग रहा है? तो 180 डिग्री का चांद की तरह ये बन गया। तो इस प्रकार से ये एक्सियम है जो ऑलरेडी भी प्रूवन होती है कि जब किसी लाइन पर ए रे एक्सटेंड ऑन ए लाइन, सुनेंगे ध्यान से, और इन्हें आपके बुक में थ्योरम से ठीक पहले दिया हुआ है, जिसका यूज हम थ्योरम साबित करने वाला थ्योरम में यूज करेंगे, व्यवहार में लाएंगे, काम में लाएंगे। आइए, ये ऑलरेडी भी प्रूवन है, साबित करने की इन्हें जरूरत नहीं है कि दो आसन्न कोण का जोड़ 180 होती है। जब कोई रे, देखिए लिखा होगा कि रे एक्सटेंड ऑन ए लाइन, जब एक रे किसी लाइन पर एक्सटेंड है तो सम ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री होती है, जो भी होगा आपके बुक में देख लेंगे, एक्सियम। तो ये और ये दोनों मिल करके 180 होती है। इन्हें आप फॉर्मूले की तरह ध्यान में रखेंगे कि ये दोनों कोण मिल करके 180 एंगल AOC और एंगल BOC, ये दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये फॉर्मूला की तरह आप ध्यान रखेंगे। ऐसे थ्योरम से ठीक पहले, थ्योरम से जहां थ्योरम लिखा है 6.1, आपके बुक में थ्योरम लिखा है, थ्योरम जिन्हें हिंदी में प्रमेय कहा जाता है, तो यह साध्य भी है, साध्य। तो ये थ्योरम या साध्य, इन्हें साबित करने की आवश्यकता पड़ती है। तो थ्योरम 6.1 है, और ये 6.1 से ठीक पहले ये एक्सियम है। जो एक्सियम फिर से समझ लीजिए, रे एक्सटेंड ऑन ए लाइन, देन सम ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, या फिर सप्लीमेंट्री करके लिखा होगा। तो दोनों कोण का जोड़, ये बगल का कोण है, एडजेसेंट एंगल इसको कहते हैं, संलग्न कोण। संलग्न कोण दोनों का जोड़ 180 होता है। इन्हें साबित करने की जरूरत नहीं है, ये 180 होती है। आपने देखा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर एक रे एक्सटेंड किया है, तब इसका जोड़ 180 है। ये सीधा ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ये दोनों का जोड़ ये जरूरी नहीं है कि 90। ये अगर 80 है तो ये 100 हो जाएगा, दोनों मिल करके, लेकिन 180 होनी चाहिए। यही आपका फॉर्मूला है। अब इसमें इस थ्योरम में, इसके जस्ट बाद, 180 के जस्ट बाद थ्योरम है 6.1। ये थ्योरम है, आप एनसीईआरटी बुक का कोई थ्योरम 6.1 देखेंगे, उसमें लिखा है, टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दो लाइन है, ये एक लाइन और ये एक लाइन, अगर टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर, टू लाइन्स नाम दे देते हैं ABCD। अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, वो पॉइंट पर, वो पॉइंट नाम देते हैं इसका। थ्योरम समझिए, थ्योरम क्या है? थ्योरम को 2 बार 4 बार पढ़ेंगे, पढ़ करके जो स्टेटमेंट कहता है उस अनुसार फिगर बनाएंगे, और तब उसमें क्या क्या फॉर्मूला
अप्लाई होगी, थोड़ा सा थिंकिंग करके उसमें पुट देख करते हैं। देखिए थ्योरम है कि टू लाइंस, एक ये है एक ये है, तो 2 लाइन हुआ। टू लाइंस इंटरसेक्ट, काट दिया, प्रतिच्छेद कर दिया। टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काट दिया। देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आपको साबित करना है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट से सेंस हुआ कि आप बैठे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो सामने सामने हुआ, तो ये वर्टिकली अपोजिट हुआ। आप बैठे हैं, आपके बगल में कोई सहेली आपकी है, तो ये बी साइड है, बगल में है, वो वर्टिकली नहीं हुआ। वर्टिकली आप और आपके ठीक सामने, तो इसमें वर्टिकली क्या होगा कि अगर इस एंगल की चर्चा करें तो इस एंगल के ठीक सामने ये एंगल आया, तो ये एंगल वर्टिकली हुआ। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसका हिंदी मीनिंग होती है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख, ठीक विमुख माने आमने सामने। इस शीर्षाभिमुख का दूसरा भाषा में आप आमने सामने भी कह सकते हैं। तो जब 2 लाइन आपस में प्रतिच्छेद करती है, कटती है, तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, नहीं साबित करना है। यही 6.1 थ्योरम पहला थ्योरम में है। तो अब आप देख रहे हो कि हमें क्या साबित करना है, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होनी चाहिए। फिर अब ये वाला कोण के सामने ये है, तो ये साबित करना है, ये और ये बराबर होगा। तो आपने देखा कि साबित क्या करना है, तो ये साबित करना है वह आपका स्टेटमेंट ही कहता है। जो थ्योरम है उसी को आप एक बार दो बार ढंग से पढ़ेंगे तो उसी में दिया हुआ है, समझ उसी में जो क्या साबित करना है वह दिया हुआ रहता है। फिर से सुनेंगे, टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन तब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नहीं साबित करना है कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अब आइए गिवन क्या है, ये जब हम थ्योरम साबित करते हैं, तो जब भी हम थ्योरम साबित करते हैं तो इसमें 2-4 स्टेप है, जो स्टेप आप लिखेंगे। स्टेप होती है कि गिवन। गिवन क्या है, तो गिवन जो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, ये चीज आप लिखते हैं। गिवन दिया हुआ चीज क्या दिया है, इस चीज को लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप गिवन, गिवन में दिया है टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। तो टू लाइन सेशंस गिवन में हुआ कि लाइन्स ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्ट each other at O, O पर एक दूसरे को काटती है। ये कब दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट है आपका कि 2 लाइन जब काटती है तो लाइन का नाम हो गया ए बी और सी डी, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, काटती है एक दूसरे को each other at O पर। ये गिवन हुआ फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या साबित करना है, टू प्रूव, क्या साबित करना है। तो वर्टिकली माने आमने सामने के कोण, अभी बताया गया। तो आमने सामने में AOC के सामने का कोण BOD, तो BOD AOC के सामने का कोण BOD और BOC के सामने का कोण BOC AOD। अब सब में एंगल लगाइए, क्योंकि ये एंगल साबित करना है। ये एंगल बराबर ये एंगल, तो ये आमने सामने के कोण, जिससे कि आपने थ्योरम में देखा, लिखा है थ्योरम में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यही वर्टिकली अपोजिट एंगल है जो बराबर होगा, साबित करना है। अब आप इस थ्योरम में साबित जब करने चलते हैं, साबित करने के लिए जब तैयार होते हैं, तो इसमें अगर इजी वे में साबित नहीं हो पाती है तो अपने तरफ से इसमें
कुछ काम करते हैं जिन्हें हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। अगर आवश्यकता होती है तो अपने तरफ से इसमें कुछ काम करते हैं जो जिन्हें हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं, रचना कहते हैं। कंस्ट्रक्शन करने से फायदा ये होती है कि थोड़ी सी अगर जटिलता रहता है थ्योरम में, थोड़ा सा हार्ड टाइप से रहता है, तो उसको आसान बना देता है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन हम अपनी ब्रेन से, अपने दिमाग से करते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो आपके सोचने की शक्ति भी बड़ी होती जाती है, समझदारी बढ़ती जाती है, तो आप थिंकिंग करके, सोच करके उसमें ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन देते हैं जिससे कि हार्ड प्रॉब्लम भी आसान हो जाती है। अब इसमें अब वैसा कोई कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं है, तो स्टेप वैसे लिखाता है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन अगर आवश्यकता है तो देते हैं, लिखते हैं, नहीं आवश्यकता है तो क्रॉस लगा देते हैं। स्टेप देखिए, साबित करने वाला जो थ्योरम होती है उसमें स्टेप, तो गिवन हो गया, टू प्रूव दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप में कंस्ट्रक्शन। अगर आवश्यकता नहीं है इसमें तो नहीं देंगे। कहाँ आवश्यकता होगी? तो ये आवश्यकता होगी यदि आपको लगे कि ये थ्योरम जटिल है, इसमें बिना कंस्ट्रक्शन किए सॉल्व करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, तो वहां पर आप अपने ब्रेन से, अपने विवेक से, बुद्धि से उसमें कंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन का काम समझे, ये अपने तरफ से, इसका मतलब होता है रचना करना। अब ये फिगर है, इस फिगर में कुछ ऐसा रचना कर देंगे कि जिससे सवाल थ्योरम आसान बन जाए। वैसे ये थोड़ी सी पहला स्टार्टिंग है अभी अब आप नर्सरी से 8वां तक कहीं साबित नहीं किए थे, आप 10th क्लास में इस ज्योमेट्री को साबित करेंगे, तो स्वाभाविक है पहले हल्का हल्का से दिया जाएगा और इसमें जो भी आप पढ़ेंगे सभी लगेगा कि इजी ही है, कभी नहीं किए हैं, इसीलिए थोड़ी सी जटिलता लगता होगा। तो चले, कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है यदि आप समझ जाएंगे। चले, इसमें कंस्ट्रक्शन के ठीक बाद अब स्टेप, इसके बाद का स्टेप आएगा प्रूफ। तो प्रूफ लिखेंगे। अब ये चौथा स्टेप और लास्ट स्टेप है। ये गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन और ये प्रूफ। प्रूफ का मतलब प्रमाण। आपको अगर अभी कहा जाए कि आप प्रमाण कीजिए, तो अभी सवेरा है, दिन है, तो इनमें से बहुत बच्चा कहेंगे यस सर, अभी हम अपने कॉपी, बैग, ब्लैक बोर्ड, आपको, अपने सहेली को, सभी को देख रही हूँ, तो ये सभी अगर दिखाई दे रहा है तो इससे प्रमाणित होता है, साबित होता है कि अभी सवेरा है। तो इसी प्रकार ये प्रूफ करेंगे। प्रूफ का मतलब प्रमाण, और प्रमाण जब देंगे तो प्रमाण में अब स्टेटमेंट लिखेंगे, जो स्टेटमेंट आपको अभी बताया गया कि थ्योरम से ठीक पहले आपको एक्ज्यूम है, जो फार्मूला होती है जो इसमें काम आएगा। देखते हैं कि ज्योमेट्री में जो ही स्टेटमेंट है उससे बढ़ करके, हट करके ऐसा कुछ नहीं डाल देंगे जो गलतियां हो जाएगी। आखिर एक नियम से, एक रूल के तहत ये स्टेटमेंट देंगे। और प्रूफ में क्या लिखेंगे? प्रमाण में। चले, प्रमाण में क्या लिखेंगे? तो प्रमाण में लिखेंगे कि ए बी या फिर सी डी क्या है, तो लेंथ है। और इस थ्योरम से ठीक पहले जो एक्सियम है उसमें दिया हुआ था कि ए रे स्टैंड ऑन लाइन, अगर कोई रे है और एक लाइन पर स्टैंड किया है तो इस प्रकार जो दो कोण बनेगा, एडजेसेंट एंगल दोनों का जो 180। इसी फॉर्मूला का, इसी सूत्र का इसमें यूज होगा, इसी स्टेटमेंट का यूज होगा इसमें। अब देखिए, अगर हम लाइन ए बी लेते हैं तो ए बी लाइन पर ये ओ डी स्टैंड किया है या फिर ओ सी स्टैंड किया है, तो यहां पर लिखेंगे रे ओ सी, ऐसे भी लगा देते हैं रे का साइन, तो रे ओ सी स्टैंड ऑन लाइन ए बी। अब आइए, कहाँ है ये ओ सी? ये नीचा वाला है, ये ओ सी
और ये ए भी है, इस पर स्टैंड कर दिया, तब ये कोण और ये कोण दोनों का जोड़ 180 होगा। तो इसका कोण सब का नाम जब हम BOC लिखेंगे, AOC लिखेंगे, थोड़ा सा इसमें अगर नाम कर दें, नेमिंग कर दें कि ये 1 हुआ, ये कोण का नाम 2, ये कोण का नाम 3, ये कोण का नाम 4, ये कोण एंगल, जैसे हम AOD के बदले 3 लिख देंगे, AOC के बदले में 2 लिख देंगे, BOC के बदले में 1 लिख देंगे, तो नाम कर दिया 1 2 3 4। आपको आसान होगा, किसी में आसान होगा तो देखिए OC, ये OC AB पर स्टैंड है, तो 1 + 2 मिलकर 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलकर के 180 डिग्री। अभी जस्ट जो पीछे फॉर्मूला दिए थे, बताए थे कि थ्योरम के ठीक पहले एग्ज्यूम है इससे। तब अब इसके बाद इसको समीकरण मन करे तो फर्स्ट मान लेते हैं, कहीं काम आएगा आगे। दूसरा स्टेटमेंट कि या तो OB या फिर OA, दोनों में से कोई भी ले लेंगे। अगर हम OB की चर्चा करें तो रे OB स्टैंड कर गया, OB स्टैंड किया CD पर, रे OB स्टैंड्स ऑन लाइन CD। इस प्रकार से ये OB CD पर स्टैंड है, तो 1 + 4 180 डिग्री, एंगल 1 + 4 180 डिग्री। समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ी सी दिमाग, कि RHS यहाँ भी 180 है, तो RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। दोनों को कंपेयर करेंगे तो समीकरण फर्स्ट मान लिए हैं और सेकंड मान लिए हैं, समीकरण फर्स्ट सेकंड। तो कंपेयर करेंगे तो जब राइट बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होगा, राइट साइड जब बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। या फिर इस 180 का जो वैल्यू मान है, ये 180 का मान, ये 1 + 2, इसके बदले यहाँ भर देंगे तो ये बराबर ये आ जाएगा। तो जो भी आपको सुविधा लगे वह काम करते हैं। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट या वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव या वी गेट। हम क्या पाते हैं, अभी सिखाए, राइट अगर बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होगा। राइट साइड 180 यहाँ भी है 180 तो लेफ्ट भी बराबर होगा। यही चीज लिख रहा हूँ यहाँ, एंगल 1 + एंगल 2 = में एंगल 1 + एंगल 4। ये राइट एंगल राइट साइड में 180 है, यहाँ भी 180 है, ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, लेफ्ट भी बराबर होगा। अब इसके अगला स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। 1 इधर है, इसको 1 इधर ले आते हैं, या ऐसे भी काट देंगे, ये दोनों कटेगा, घटेगा। 1 + 2 इधर आएगा तो माइनस में 1 = में इधर आ गया, ये 4 बच गया सिर्फ, तो 1 में से 1 घट गया तो कट गया। इस प्रकार से एंगल 2 = एंगल 4। अब आइए 2 हम किसको माने थे, AOC। देखिए आपको पहला स्टेप के सामने हो रहा है, ये जो माने थे 2 एंगल AOC = 4 ये लिए थे BOD। देखिए यहाँ BOD आ गया, एंगल BOD। अब आपको ये जो पहला आया था, ये सामने वाला कोण, ये और ये मिल गया, ये बराबर ये। तब रहेगा कि अब 3 और 1 के बारे में, तो 3 और 1 में आप सिमिलरली लिख करके भी साबित कर सकते हैं। लिख देंगे सिमिलरली इसी प्रकार 1 = 3 अर्थात AOD = BOC = AOD। सिमिलरली लिख करके भी कर सकते हैं। नहीं अगर आपको करना है तो चले
अब आप इसके अगला स्टेप लिखेंगे। सिमिलरली करके भी ऐसे थ्योरम सब में आप लिख सकते हैं। जैसे काम अभी किए हैं, ये काम जो भी हुआ है यही चीज अब लिखेंगे इसमें 1 और 3 के लिए भी। 1 और 3 सेशंस BOC AOD जो इसमें लिखा हुआ है। अभी एक भाग साबित हुआ AOC और BOD, AOC और BOD एक, और दूसरा भाग के लिए आपके पास 2 विकल्प है। आप या तो लिख देंगे सिमिलरली इसी प्रकार ये बराबर ये प्रूव्ड, या नहीं अगर आपको अभी साबित करने का ही है, इंटरेस्टिंग है कि साबित करके देख ले, तो ऐसे लिखेंगे जैसे इसमें है। ठीक यही काम इसमें भी करेंगे। रे इस बार हम OA ले लेते हैं कि जिसमें 3 भी फंसे। OA चलिए लीजिए, रे OA stands on line OA लाइन CD पर स्टैंड है। CD लाइन CD इस प्रकार 2 + 3 180 डिग्री, एंगल 2 + 3 180 डिग्री, ये दोनों का जोड़ 180 डिग्री। मान करें तो इसको भी थ्योरम सेकंड के बदला थर्ड, क्योंकि 1 2 यहाँ मान लिए हैं, 1 2 इसको 3 मान लेते हैं। फिर इसी प्रकार अब हमें 2 और 1 की आवश्यकता पड़ेगी। अब हमें OC रे लेना पड़ेगा। यहाँ रे OC स्टैंड्स ऑन लाइन OC तो लाइन AB लिखाएगा, लाइन AB। अब OC है इसमें आ जाएगा एंगल 1 + 2 मिलकर के 180 डिग्री, समीकरण 4 आ गया। अब आप देखिए कि जैसा कि इसमें कहे थे RHS बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। यहाँ भी 180 यहाँ भी आया, 180 यहाँ भी आया, राइट बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होगा। अर्थात यही बात फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th, फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th we get हम क्या पाते हैं, तो एंगल 2 + 3 बराबर में क्या आया, 180 है, इसके बदले में क्या आ गया, ये एंगल 1 + 2। अब ये 2 यहाँ भी है, एक साथ कर देते हैं इधर, एंगल 2 + एंगल 3 और माइनस में एंगल 2, अगर एंगल 1 बच गया, ये 2 से 2 घट गया तो अब यहाँ पर आया एंगल 3 = एंगल 1। अर्थात 3 का मतलब AOD, 3 का मतलब आया AOD और 1 का मतलब आया BOC। बराबर का साइन है, एंगल लगा देते हैं इसमें। अर्थात ये आप देख रहे हो AOD बराबर में BOC। अगर ये पहले ही लिखा गया तो गलती नहीं हुई, AOD बराबर में BOC। अब इसमें आगे लिखे देंगे हैंस। अतः एंगल जो का आप लिखे हैं उसी के साथ कर देते हैं, एंगल AOC बराबर एंगल BOD एंड एंगल जो लिखे हैं यहाँ पर अभी साबित किया है, BOC बराबर एंगल AOD। प्रूव्ड लास्ट में PROVED, प्रूव्ड लिखना नहीं भूलेंगे। तो आपने देखा कि ये थ्योरम कैसे कैसे साबित हुआ। यहाँ से है, स्टेप बदला है, यहाँ से अभी बनाया है इधर, ये लाइनिंग ये आया है, थ्योरम था। थ्योरम के जस्ट बाद आपने देखा क्या साबित करना है, अगर आवश्यकता पड़े तो कंस्ट्रक्शन देना है, नहीं पड़े तो नहीं देना है। फिर स्टेटमेंट समझ कर एक नियम के तहत ये अपने मन से 1 2 नहीं दिया, 180 दिया हुआ है तो बता दिए थे बार बार कि एक रे है, किसी लाइन पर स्टैंड करेगा तो दोनों का जोड़ 180 इसी का यूज करते हुए, और तब ये लास्ट में साबित हो गया
और यही चीज साबित करना था। आमने सामने के कोण 180 डिग्री होती है। अब आप क्या करेंगे, इसी लाइन एंगल में थ्योरम आपका आज हुआ 6.1, आप इसको दोबारा बनाएंगे और इस चैप्टर में एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जाम्पल सब है उसको बनाएंगे। अब आप पहले पूरे ज्योमेट्री में आपको आसान करने के लिए एक बार पहले 2, 4, 5 जो भी इस चैप्टर में, एक चैप्टर में थ्योरम होगा उस थ्योरम को अध्ययन कर लेंगे। उस थ्योरम पर आधारित जो भी न्यूमेरिकल होगा उतना काम फर्स्ट में कर लेंगे और तब जो उसमें साबित करने के लिए होगा जिसे हम लोग ज्योमेट्रिकल टेल कहेंगे, TLE टेल। अब एक्सरसाइज में आपका थ्योरम है और न्यूमेरिकल है, उसके बाद जो कुछ साबित करने के लिए है वही साबित करने वाला टेल होगा। अगर आप साथ में ही लेकर चलेंगे तो अभी अभी आप नया नया थ्योरम साबित कर रहे हैं तो थोड़ा सा ब्रेन इधर उधर हो जाएगी। तो फर्स्ट में जो भी चैप्टर शुरू करेंगे उस चैप्टर में एक बार में थ्योरम पढ़िए, उस थ्योरम पर आधारित जो भी न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। जब आप आदत डाल लेंगे, प्रैक्टिस बन जाएगा साबित करने के लिए, तो फिर से दोबारा जब होगी रिवीजन या तब फिर दोबारा जब आप पढ़ेंगे तो जो बाकी बचा टेल सब वगैरह सब है तो बहुत से अपने आप खुद ब खुद आप हल कर लेंगे। या एक आध समस्या होगा तो टीचर बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद।